अस्सलाम वालेकुम वादाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इसी प्रोमो से जुड़ी है। इसी शुरू की जो वीडियो की झलक आपने देखी है इससे जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि एक इसमें जो है कुछ लोग जमा है, जो वहां पर कुछ मारपीट टाइप की हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि जैसे उसमें किसी के साथ मारपीट हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये खबर जो है हिंदुस्तान की उस नफ़रत से जुड़ी है जो दाढ़ी, टोपी, बुर्का, हिजाब देखकर परवान चढ़ती है। हिजाब को देखकर और शकल पे दाढ़ी देखकर और सर पे टोपी देखकर जो कुछ हिंदुत्व के नाम पर और फर्जी तथाकथित और राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत रात दिन फैल रही है और थाली भर भर कर परोसी गई है, ये उसी से जुड़ी है जो सिर्फ किसी की शक्ल, सूरत, लिबास और वेशभूषा को देखकर इंसान के अंदर जो है मौजें उसकी जो है लहर लेती है और समंदर की मौजों की तरह जो है उफान मारती है। ये उसी नफरत से जुड़ी है। दरअसल आपको ये बता दें कि कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं और उसी के इलाके में अब इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही है। आपको पता है कि जहां भी चुनाव होता है, चाहे वो यूपी का मामला हो और चाहे वो गुजरात का मामला हो। गुजरात में जब चुनाव थे तो वहां पर बहुत से ऐसे इलाके थे जिनमें किस तरह की जो है एक तरह से दंगे टाइप की जो घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर क्या कुछ हुआ, चुनावी नतीजे क्या हुए, सब आपके सामने है। क्योंकि खेल जो है अब पार्टियों का जो जिसका भी है वो काम को लेकर, तरक्याती कामों को लेकर, विकास कार्य को लेकर नहीं है और ना कहीं हद तक अपोजिशन जैसे इल्ज़ाम लगाता है ईवीएम पर जो कि इस ईवीएम का सारा खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक वो बात भी अब इस जैसा कि मौजूदा हालात है ओवैसी की, जब लोकसभा में जो है बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी की वो बात भी कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक कुछ असरअंदाज नज़र आती है। वो कहीं ना कहीं वो सादिक भी नज़र आती है कुछ प्रतिशत, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेल ईवीएम से नहीं, खेल लोगों के दिमाग के साथ हो रहा है। आप इस खबर के बारे में जब पूरी तरह से जानेंगे कि किस तरह से कर्नाटक में एक कपल को बुर्का पहनने की वजह से दाखिले से रोका गया, वो फिल्म देखने गए, वो अलग बात है, वो इस्लाम में जायज़ है नाजायज़ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन उनको जो निशाना बनाया गया वो इस बेस पर बनाया गया कि वो बुर्का जो उसके साथ जो कपल था और उसमें जो लड़की थी वो बुर्का पहनकर गई थी और इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। ये सारा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप इसको देखिए और देश की नफ़रत का जो जायज़ा लीजिए। इससे आप खुद अपने इलाके में, महल्ले में और अपने राज्यों में और अपने देश में फैलती नफ़रत का अंदाज़ा कीजिए। तस्वीर आपने देख ली दोस्तों। अब आपको ये खबर बता देते हैं। भास्कर की खबर है, कंतारा देखने आए मुस्लिम कपल के साथ मारपीट, लड़की को हिजाब पहना देख फिल्म देखने से रोका गया। कर्नाटक की है घटना। हमने आपको बताया था शुरू में, दक्षिण कर्नाटक में कंतारा देखने गए एक मुस्लिम कपल को यानी जोड़े को धमकाने और मारने पीटने का मामला सामने आया है। दोनों फिल्म देखने के लिए लोकल ही एक थिएटर पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को हिजाब में देखकर कुछ लोगों ने उन दोनों को फिल्म देखने से मना किया और लड़के के साथ साथ मारपीट शुरू की थी। खबर एज इट इज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का बिलीव हो जाए कितने बड़े प्लेटफॉर्म से ये खबर ली गई है, किस बेस पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। दर्ज शिकायत के अनुसार जिन लोगों ने मारपीट की हिंदू समुदाय से थे और मुस्लिम कपल को फिल्म देखने से रोकना चाहते थे। इसकी वजह से मुस्लिम कपल को बिना फिल्म देखते ही लौटना पड़ा। बता दें कि कंतारा में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ ट्रेडिशन दिखाए गए हैं। फिल्में में क्या दिखाया गया वो अपनी एक अलग जगह इशू है, लेकिन इनको जो निशाना बनाया गया वो जो है हिजाब की वजह से बनाया गया, जैसे खबर के मुताबिक आपके सामने आ गया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक मुस्लिम कपल केरल का रहने वाला है और वहां के केजीवी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए आया है। दोनों ने लोकल के ही संतोष थिएटर में कंतारा देखने की सोची थी।
और वो दोनों अभी थिएटर पहुंचे ही थे कि लड़की को हिजाब में देखकर मौजूद एक दुकानदार ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। यानी कि आज के देश में जो आज का माहौल है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। किसी के शक्ल पे दाढ़ी, टोपी और लड़की के चेहरे पे अगर हिजाब नज़र आए तो 100 तरह के सवाल इस तरह से करते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी और यही है। वहीं आगे इसमें लिखा है घटनास्थल पर जो है उस पर सवाल जवाब शुरू कर दिए। कुछ ही देर बाद ग्रुप में कुछ लोग आए और लड़के के साथ कहासुनी की और मारपीट करनी शुरू कर दी और उन्होंने बिना फिल्म देखे ही लौटने को बोल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले लोग हिंदू कल्चर से संबंध रखते थे और मुस्लिम कपल को यानी जोड़े को कंतारा यानी फिल्म देखने से रोकना चाहते थे। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं देश में, उन सब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में जो नफरत रात दिन परोसी जा रही थी वो किस लेवल पर पहुंच गई है और किस सतह पर नाम, लिबास, वेशभूषा और हाल चाल को देखकर, रहन सहन को देखकर नफरत भी अब नफरत दिन ब दिन पनप रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर में आगे क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने देखा, पीछे पढ़ा कि उनको जो है सिर्फ वहाँ के लोगों ने, लोकल, ये समझ लीजिए आजकल लोकल दारोगा बन गए हैं ये लोग। हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले लोग आज भी पीस का, शांति का और अमन शांति की तरह जीने को तरजीह देते हैं, लेकिन ये कुछ शरारती तत्व जो हिंदुइज्म के नाम पर देश में जो है नफरत का माहौल जो है परोस रहे हैं, वो सब उसकी जो हरकतें हैं, उसके जो कारनामे हैं वो सारे आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। ख़ास तौर से ऐसे वक्त में ज़रूर आते हैं जब किसी प्रदेश में चुनाव का समय आने वाला हो, और कर्नाटक में भी अगला चुनाव होने वाला है। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उन्हें भी मारपीट की घटना सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली। पुलिस ने विक्टिम को ट्रैक करके दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा, जिसके बाद इंडियन पेनल कोड की धारा 341 गलत तरीके से रोकना, 323 हमला करना, 504 जानबूझकर अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लोकल पुलिस के अधिकारी के मुताबिक वो दो दोषियों को खोजने में लगे हैं। उनका कहना है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के व्यक्ति के फॉलोवर, किसी भी धर्म के फॉलोवर के मौलिक अधिकारों का हनन करने का हक नहीं है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का। लेकिन जिस तरह का देश में माहौल बना दिया गया है और माहौल जिस तरह का रात दिन नफरत के जो थाल है, नफरत के जो बड़े बड़े परात हैं वो परोसे जा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल में इतनी नफरत हो गई है कि जो वो कोई धार्मिक काम करने नहीं गए थे। आप नफरत का लेवल देखिए, वो कोई धार्मिक काम नहीं कर रहे थे, अब तक ये था नमाज में रोक दिया, ये कर दिया, मस्जिद में हमला कर दिया, इस तरह की। लेकिन वो फिल्म देखने गए थे जिसको हिंदू मुस्लिम सभी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ फिल्म देखने के बावजूद उनको जो निशाना बनाया गया उनके हिजाब की वजह से बनाया गया, ऐसा लोगों का भी कहना है और इस खबर के अनुसार हमने आप तक ये बात पहुंचाई है। तो आप देश की जो नफरत फैल रही है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। इस खबर को दिखाने का भी मकसद यही था कि देश में फैलती बुराइयों को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसके लिए आप तैयार और बेदार होइए। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।